पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। उस समय देश नहीं था, उस समय सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता। यानी उस समय अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का अता पता नहीं था, ठीक है, यानी देश नहीं था। यानी सभ्यताओं के हिसाब से 5-6 सभ्यताएं थी। सिकंदर ने 2-3 सभ्यताएं जीत ली थी, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, भारत की, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा। तो उस हिसाब से सही कहा गया है कि सिकंदर ने आधी दुनिया को जीता था। देशों के हिसाब से नहीं, सभ्यताओं के हिसाब से सिकंदर ने आधी दुनिया को जीता था। तो मंत्री जी, सिकंदर ने 3 को संदेश दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसे दुआ करते हैं मंत्री जी 150 साल जिए और वो नाच देखें। क्या कहा गया है, प्रेमचंद जी बोले हैं मर्द 60 में पांठे होते हैं, ये प्रेमचंद जी बोले, हम नहीं बोले हैं। तो मंत्री जी खैर दुआ करते हैं 150 साल मेरे कमर में कफन होगा, मेरी छाती में कफन होगा, मेरे सर पे कफन होगा, बस हाथ खुला रहेगा, हाथ में कफन नहीं होगा। बोला इसका क्या मतलब है? बोला कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा है। तो मंत्री जी, एसडीएम साहब, आप भी अगर पैसा कमाए हैं तो आपको भी कहेंगे, बुरा थोड़ी कह रहे हैं। क्या कहा कि हाँ, कोई मामूली आदमी नहीं देगा, मेरी अर्थी को कांधा मेरे महामंत्री देंगे। क्योंकि इनको भी घमंड है ना कि आईएएस आईपीएस लोग मेरा पीछे है। मंत्री लोग को घमंड है ना भाई कि आईएएस आईपीएस मेरा पीछे है। तो सिकंदर ने भी यही कहा, तो कांधा कोई मामूली आदमी नहीं देगा, महामंत्री देंगे। बोला सर इसका मतलब क्या? महामंत्री ने पूछा क्या मतलब है? बोला दुनिया को पता चलना चाहिए कि जिस सिकंदर की सेना में एक से बढ़कर एक 30 मार खान, तुर्रम खान थे, वही आईएएस आईपीएस, और सिर्फ झारखंड के नहीं पूरे भारत के मंत्री आईएएस आईपीएस को मेरा यह संदेश है, जनता जिस दिन बोरा गई ना, आपके पास उतना गोली नहीं है जितना इनका छाती है। ये तो लोकतंत्र, लोकतंत्र, कानून 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 करके लोग जिंदा है। जिस दिन बोरा गई जनता, जिस दिन पगला गई, श्रीलंका में देखे थे ना राजा पक्षे का हाल देखे थे कि नहीं? एक इन जगह नहीं था, पूरा जनता बोरा गई थी। तो जनता अगर पगला गई, जनता अगर खेपा गई, तो याद रखिएगा मंत्री महोदय, आईएएस आईपीएस भी नहीं बचा पाएंगे, सिकंदर को भी नहीं बचा पाएंगे। एक भी पैसा मेरी पहली पत्नी, दूसरी, तीसरी पत्नी को मत देना। मंत्री लोग का भी है रे, दिल्ली में अलग है फ्लैट है, अलग पत्नी है, भले नहीं बताता है। आईएएस लोग का भी दिल्ली में फ्लैट है, 15 करोड़ का दाम है। हमको एक बिजनेसमैन फोन किया था, बहुत हम छोटा लड़का है लेकिन बड़ा बड़ा आदमी हमको फोन करता है। तो सिकंदर ने क्या कहा कि मेरी पहली, दूसरी, तीसरी जितना भी पत्नी है, प्रेमिका भी है, उनको एक भी सोना का हार मत देना। बकायदा विधायक मंत्री लोग तो खैर खूब देता है, एक को भी मत देना, सारा सोना चांदी जमीन पे रख देना और मेरा जनाजा उस पे चल के पार होगा, क्योंकि दुनिया को यह संदेश जाएगा कि धन धूल के बराबर होता है। हम लोग जब कोई मर जाता है तो छिटते हैं ना, कुछ छिटते हैं, चावल का कुछ बना के छिटते हैं ना। तो सिकंदर बोला खाली सोना चांदी छिटना, कहे ना दुनिया को यह संदेश जाएगा कि पैसा एक दिन धूल बन जाता है। अरे हम तो 2500 साल पहले का बात किए, 2020 में इटली और स्पेन का सड़क देखे थे कि नहीं? एटेची लेके उड़ा दे रहा था। क्यों? कि जो पैसा बीमारी से हमको बचा नहीं पाया, किस काम का? 2020 में आपने देखा कि नहीं? स्पेन और इटली की सड़कों में अरबों रुपया उड़ रहा था। अरे जब नोटबंदी हुआ उस समय भी अरबों उड़ा कि नहीं? तो हे मंत्री, हे महामानव, हे महामानव और झारखंडी का लीजिए, नियोजन लीजिए, बकायदा झारखंडी का लीजिए। क्यों नहीं लेंगे भाई?
कुछ दिन पहले हम लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना गए थे, वहां डिस्कस किए, जितना मिल रहा था सबसे यही बात कर रहे थे। बोला नहीं, जब से तेलंगाना अलग हुआ है हम लोग आंख नहीं दिखाते, क्यों दिखाएंगे, हमारा ही छोटा भाई अलग कर दिए। कुछ दिन पहले हम तेलंगाना गए थे, वहां जितने भी डॉक्टर हमसे मिल रहे थे, बकायदा हम 5 मिनट चर्चा करते थे। तो लोग बोलता प्रदेश से कट के बना है, आंध्र प्रदेश उस पर आंख नहीं दिखाता है, तो साफ कहेंगे यहां बिहारी झारखंडी का क्या लेना देना है, क्या लेना देना है, साफ कहेंगे झारखंड झारखंडियों का है, साफ शब्दों में। हाँ, हमने खुले मंचों में कहा बिहार हमारा बड़ा भाई है, संविधान की दृष्टिकोण से बिहार हमारा भाई है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में खेत का बंटवारा हो गया तो क्या बड़ा भाई का यह कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई का जोरू और जमीन में नजर गड़ाएगा? हिस्सा हमारा हो चुका है भाई, इसलिए जो बारी भीतरी करते हैं वो गलत बात करते हैं। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, आप आइए ना, कौन मना किया है, मेहमान बन के आइए, हम लोग माल भात खाएंगे, आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन खेत मेरा है, मेरा ही रहेगा। दोना देंगे, कोना नहीं देंगे। क्या गलत बोले क्या कि महाराज किसका है? आवाज नहीं आ रहा है। महाराज किसका है? गुजरात किसका है? बंगाल किसका है? बिहार किसका है? तो झारखंड सबके बाप के लगे कि, झारखंड सबके बाप के लगे कि नहीं ना, लेकिन हम और तोर बाप के लगाओ है कहीं ना, गलत बोल लिए के यह तो लड़ाई है, यह तो लड़ाई है, इतने को छटका तो लड़ाई है। इसलिए आज जितने भी लोग चतरा के मैदान में जुटे हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा कि आज अगर आप आंखों को नहीं खोलते हैं, आज यदि आप अंगड़ाई नहीं लेते हैं, आज अगर अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, आने वाला 20 साल बहुत दुखदाई होगा। आंदोलन परिणाम 2 तरीका होता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पहला बदलाव वोट से कीजिए, जब वोट से बदलाव नहीं होगा तो नीलांबर पीतांबर से 2 कान्हों, रघुनाथ मातो, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी के तर्ज पर तीर कमान से होगा। यदि मतदान से काम बना तो ठीक है, नहीं तो तीर कमान से, चूंकि यह लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी की है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको गोद में लेके आए हैं, जो भले आज मेरे भाषण को समझ नहीं पा रहे हैं, ये लड़ाई इनकी है मेरे साथियों। आज भारतमाला प्रोजेक्ट में 67 चतरा के गांव, फील्ड फायरिंग रेंज में 321 गांव चतरा के, रेल परियोजना में 12 गांव चतरा के। जमीन तो इधर से जा रहा है, केंद्र ने जमीन लूटा है, राज्य ने नौकरी लूटा है। आप क्या कटोरा बजाएंगे? 3600 मास्टर का बहाली था, जानकारी है ना आपको? यानी 24 गो जिला, 3600 को अगर 24 नीचे डाल के भाग करें 150, यानी एक जिला के हिस्से में 150 नौकरी आया। चलिए चतरा को 150, कई गो प्रखंड चतरा में? 5, 12, तो 150 को फिर 12 से भाग देंगे, यानी 12 12 144, यानी 12 को नौकरी एक प्रखंड में। एक आंकड़ा लगाते हैं कि 12 को नौकरी एक प्रखंड में। ये कौन सा प्रखंड है? चतरा। क्या 12 को मास्टर यहां का बेटा बना है? नहीं बना। तो सवाल कीजिएगा राजा साहब से, सवाल कीजिएगा राजा साहब से कि मेरे हिस्से का नौकरी किसको बेच के आए हैं। हमको क्या बोल रहे हैं कि हम योजना लेके आए हैं। क्या योजना है पता है?
सोना, सोबरन, धोती, साड़ी। ए मोसिया, ए मैया मोसिया, तोहनी के साड़ी दिल को और नौकरिया, मास्टरनी के नौकरिया औरंगाबाद वाली के दे दिलो। बहस कर लो, लखनऊ वाली के दे दिलो मोसिया। तोरा लुगवा पिंधाइलो लाल लाल पाड़ी के लुगवा। मुख्यमंत्री तोरा ए ददिया तोरो बोले हो, तोरा मुख्यमंत्री लुगवा पिंधाइलो और तोर नतनिया के नौकरी, जे तोर नतनिया मास्टरनी बनतलो। मास्टरनी 1 लाख पैसा कमेतलो महीना में, 1 लाख। यानी तोर नतनिया मास्टरनी बनतलो, तोरा 12 रंग के लुगा रोज किन के देतलो। तोर नतनिया मास्टरनी बनतलो, वो नौकरिया बेच दलो लखनऊ वाली मैडमुआ के, पटना वाली मैडमुआ के, इलाहाबाद वाली मैडमुआ के, और तोरा दलो लुगवा। यह तो लिया खातिर झारखंड बनल की? हाँ हाँ ना ना, हिसाब मांगे राजा साहब से, हिसाब मांगे। धोती पिंधलो तो नहीं के, धोती पिंधा जाना है, सब जीन्स पिंधा लगली जे। तोरा धोती पिंधाई के, लुंगी पिंधाई के, अब तो नौकरिया बेच दलो रे भाई। वही अभी मोटा मोटी 60-70 हजार है ना पेमेंट। आर एगो जैसे वित्त आयोग के घोषणा बताए, जे भी ओकर नियम है, सीधे 1 लाख क्रॉस करते। यानी तोर हिस्सा के 1 लाख रुपया प्रति मंथ। 1 लाख रुपया माने एगो 10 मेंबर का परिवार। ए मुख्यमंत्री, मंत्री तो शर्म नखो, तोरो नखो की? एगो परिवार यानी 10 गो मेंबर को खून का आंसू लाए आप। हमको नहीं चाहिए धोती साड़ी, हमको नहीं चाहिए मुर्गी छगरी पटरो, हमको हमारे हिस्से का नियोजन चाहिए। केंद्र सरकार मोदियों से बोली है जैसी है तो चतरा। ए मोदी जी चुप, एकदम चुप। इंडिया पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए, पाकिस्तान बहुत दूर है, हम देखे भी नहीं, जिंदगी में जाएंगे भी नहीं। इंडिया पाकिस्तान का डर हमको मत दिखाइए। आप मेरा जमीन लिए हैं, हमको विस्थापन नीति कहां है दिखाइए मोदी जी। वेयर इज डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर? तनी अंग्रेजियों बताइए ना, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी? नहीं चाहिए इंडिया पाकिस्तान का डर, हमको विस्थापन नीति चाहिए। आज नहीं, आने वाले जुगों जुगांतर तक यहां सड़क, नहर, डैम बनते रहेगा, आपका जमीन जाते रहेगा। विस्थापन नीति चाहिए हमको। जमीन के बदले फुट्टी कोड़ी नहीं चाहिए। हम पैसा का भूखल नहीं है, हमको बाप दादा पैसा नहीं दिया है। बाप दादा हमको बोला है कि अरे हमार मरल बात दियो भैया, तनी खेतवा ठीक से रोपिए रे, बराबर हिस्सा करिए। हमको पैसा नहीं दिया है, खेत दिया है। तो हनी करो ससैयन की देले हो, मोरे लागलो तखन का तो ए पुतैया आओ झगड़ा ढेरे कर ले, आओ सुन ले, बड़ी गरिया दे ले, मोहजारी ऐसे वैसे बड़ी गरिया दे ले, आओ तनी मंत्र दहिवाओ। ए पुतैया अब हम मर जीवो तो एक काम करिए, उ जे खेतवा हो ना हिरिया धार, ओकर में 2 खचला गोबर बेसी दी है। यही बोला होगा आपको, यही बोला होगा। जितना भी पुतोहू लोग यहाँ बैठी हैं, आपकी सास ने आपको हार नहीं दी, हार बेटिया के दे दिला तो तोरा एकदम नहीं देलो। आपको भी खेत दिया होगा, आपको भी खेत दिया होगा। तो यदि सरकार मेरा खेत लेगी तो हमको इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान नहीं, डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी चाहिए। हमको विस्थापन नीति चाहिए, जमीन के बदले जमीन चाहिए, मुआवजा सेकंड में, पहले जमीन चाहिए। कोई गलत बोले क्या? इसलिए 2024 एक ऐसा संसद भेजिए जो गरजते हुए बात करे, आंख से आंख मिला के बात करे। ऐसा संसद भेजिए, ना कि मुड़िया गाड़े वाला। इस सब के पूछ भी ना कि सुनील सिंह के तो ये तो केंद्र का योजना है, मोदी जी से पूछने दीजिए।
ए वोटवा हम दे लियो, मोदी से पूछ के बोल बेटी। जो डिसीजन नहीं ले सकता है वो लीडर होना चाहिए क्या? हाँ, जो डिसीजन नहीं ले सकता है क्या वो लीडर बन सकता है? डिसीजन लेने वाला लीडर चाहिए हमको, परवाह नहीं हमको। अरे हम लोग तो आधा जिंदगी यही बोल के पार कर देते, भट मर दे जे हते देख ले भाई, बोलते हैं ना, अरे जे हते देख ले भाई। हमको ऐसा लीडर चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, जो डिसीजन ले सके, जो अपनी बात को रख सके। हमको पता नहीं लोग कुछ बोलता भी है कि नहीं। अरे उतना गोली मारिए, सांसद लोग के कुर्सी नंबर होता है, पूछिएगा आपका कुर्सी नंबर कितना है, नहीं मालूम होगा, भूल गया होगा, तो भूल गया होगा, कुर्सी नंबर नहीं मालूम होगा इन लोग को। ये तो स्थिति है हमारी। इसलिए आज चतरा की माटी में जितने भी लोग, माताएं, बहनें, नारी शक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे साथी आए हैं, आज उन्हें 2024 का शंखनाद करना होगा। उन्हें अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा के रखना होगा, उन्हें अपने नियोजन को बचा के रखना होगा, क्योंकि आज हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सीधा माइनस हो जाएगी। इसलिए आज हमें अपनी से लड़ाई अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़नी। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं? क्योंकि अब समय हो चला है, हम लोग भी थोड़ा बीमार ही, एनर्जी थोड़ा सा नेचुरल है। 45 पन्ना में डॉक्टर रिपोर्ट दिया है, और पहला ने यही बोला कुछ बोलियो ना 1 महीना। हम कल 1 महीना नहीं बोल ले तो झारखंड में बहुत गड़बड़ भई जीते। डॉक्टर हमको पहला ने यही सजेस्ट किया है, गला में बड़ी जांच किया, बोला प्रॉब्लम हिया हो, हिया हो। 1 महीना कुछ नहीं बोली। हम कहलिए 1 महीना नहीं बोल तो कैसे बताइए। तो तबियत हमने खराब हो, अब अजवा से पता चलिए रहा लो, चेठा से पता चलिए रहा लो। एगो लड़ाई हल 1932, हाँ, कि भाई इटा की है कई 1932 के खतियान। जैसे एकदम सीधा सीधी हिसाब से समझाया जाए, यकीन बोलता हूं कि 1932 के जो खतियान हकाओ, ये अंग्रेज के टाइम के हो। यह बोले करो ना कि 1932 के खतियान अंग्रेज के टाइम के हो। ये कानूनवा कैसे चलता हो? ठीक है, यदि ये कानूनवा ना चलता है तो प्रधानमंत्री भी ना चलतो, क्या कि भी अंग्रेज के हको। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अरे इतना मैकवा खराब हो, हम बीमारियों से सब हालत तो ठीक रहा तो मैकवन की बतलो। दादी बैठ, ए दादी कने जाए लगली, और ई तुरी हंसे, ई तुर हंसे, ई तुरु घुगा ले ही, हम तो भैंसुर ही हो की बैठ, ई तुरु घुगा मत ले, बैठ बैठ, हम नाती है क्यों बैठ। की बोलो, अंग्रेज के प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन का व्यवस्था का अंग है, राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, प्रियम्बल फ्रांस से लिया गया है। आपका क्या है बताइए? है ए पढ़ा लिखा आदमी, ए क्या है आपका बताइए? पूरा भारत का संविधान आप एक ओकर से ले लिए हैं। जब 32 का खतियान बोलते हैं तो बोलते हैं अंग्रेज का है, माने हम ही लोग बोका है क्या? चले वो तो बहुत दूर का बात है। बड़ा बाबू किधर है? अच्छा है, इधर है। प्रणाम सर, प्रणाम। बड़ा बाबू केस करते हैं, दीदी लोग 160, 353 करते हैं ना, 307, 302, 388, 420 करते हैं ना,
बड़ा बाबू बगल में जाके पूछे कानून कब का है? कब एक लगे रे कानून इला 1860 इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ताजीराते हिंद 1860 के कानून रोज चल रहा लो, 1932 ना चल तो ये तो बेईमानी हो ना। बेईमानी है कि नहीं? और दादा दीदी सब जितना अखनी मन के देखे पा रहे हैं, यकीन जब पुलिस बन लो किस कानून के तहत बन लो पता हो? चूंकि ये लोग सब भैया लोग हम पहचान रहे हैं, इन लोग हम लोग गांव का तरफ का भी है, जितना भी यहाँ पुलिस लोग हैं, भैया लोग दीदी लोग, कौन कानून के तहत बने हैं पता है? इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो क्यों यह कानून बना था जानना तो चाहिए। अंग्रेजों ने यह कानून इसलिए बनाया था कि यदि कोई किसान या फिर फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला मजदूर यदि विद्रोह करेगा, इसी पुलिस को लाठी थमा के खूब पिटाएंगे। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। बस ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह एनटीपीसी मगध आम्रपाली ने ले लिया है। आज भी लाठी उनके हाथ में और हमारा गर्दन है। यानी 1861 का कानून। अरे उतना तो छोड़िए, ये जो खाकी रंग का कपड़ा है ना, ये भी अंग्रेज का है। हाँ, एक काम भारत की सरकार ने एक काम किया है, क्योंकि पहले दीदी लोग पुलिस नहीं बनती थी, अब दीदी लोग को पुलिस बनने का मौका दिया है। और अंग्रेज के टाइम हाफ पैंट था, फुल पैंट हुआ, बस और कोई बदलाव नहीं। तो जब सारा कानून अंग्रेजों का चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, भारत सरकार अधिनियम 1935, सीएनटी कानून 1908, सारा चलिए रहा है, तो 1932 का भी कोई कोना में ले लीजिए ना, सारा चल रहा है ना। तो झारखंड के साथ हमेशा दोहरी नीति। कहे दोहरी नीति ना, झारखंड का आदमी लोग बोका बना के रखा है। शासन में हमारे लोग हैं, लेकिन प्रशासन में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, विधि व्यवस्था में नहीं। हमेशा यहां के लोगों को बेवकूफ बना के रखा गया है। यही अगर तमिलनाडु होता ना, 23 साल नहीं 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। 23 दिन में अगर ये तमिलनाडु होता, 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। वहां गजब का यूनिटी है। आज 23 साल हो गया झारखंड का। याद है आपको जलीकट्टू कांड? सुप्रीम कोर्ट बोला बंद करो बंद करो, बंद हो गया था। इतना जोरदार विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला हम पीछे जाते हैं, तुम लोग शुरू करो। सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आते हुए हमने देखा है। तो यह तो हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है ना। और सबसे बड़ा चीज है जनता। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमने किसी के हिस्से में डाका नहीं डाला है, हमने किसी के खेत को जबरदस्ती जोत कोड़ नहीं किया है, लेकिन कोई हमारे हिस्से पे आग गड़ाएगा, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग हमारे माएं, हमारी बहनें सब्जी बेच के, अपना गहना गुड़िया गिरवी रख के अपने घर के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हजारीबाग जाते हैं ना आप लोग, हॉस्टल में रहते हैं ना, लॉज में रहते हैं ना, कितना तकलीफ के साथ हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारे अभिभावक एक एक रुपया जुगाड़ करते हैं, एक एक रुपया जमा करते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए हजारीबाग भेजते हैं कि एक रिजल्ट करना, रिजल्ट करना, रिजल्ट करना, एक नौकरी लेके आना। जैसे वो घर आता है उसको निराशा मिलती है, उसके हिस्से की नौकरी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना को बेच दिया जाता है, तब तकलीफ होता है। हमारे कितने लोगों ने पटना में जाके अपना 18 तल्ला का महल खड़ा किया है। हमारे कितने लोगों ने दिल्ली में जाके 20 तल्ला का महल खड़ा किया है। जाइए हजारीबाग देखिए, दिल्ली
कलकत्ता, पटना, मुंबई वाले लोग मिल जाएंगे। अरे भाई, एक बात हमेशा याद कीजिए, रखिएगा कि भारत का निर्माण भारत के रूप में नहीं हुआ है, प्रांतों के समूह के रूप में हुआ है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान या भारत एक देश है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। क्या लिखा है पता है? भारत राज्यों का देश है। क्योंकि भारत एक देश कभी नहीं हो सकता है मेरे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? भाषा एक नहीं, पहनावा एक नहीं, अरे खाना एक नहीं, नाचते एक प्रकार से नहीं है, अरे उतना तो छोड़िए, भगवान एक नहीं है। उत्तर भारत में जो लोग जिसको कृष्ण मानते हैं, दक्षिण में उसी को अयप्पा बोला जाता है, एक भगवान तक नहीं है। यही भारत विविधताओं का देश है, भारत प्रांतों का देश है, भारत राज्यों का देश है। तो जब सभी राज्यों की आइडेंटिटी है, तमिल के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठा के लिए महाराष्ट्र, तो झारखंड यदि झारखंडी का है तो दर्द क्यों भाई? पूरा भारत का ठेका हम क्यों ले? ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन क्यों रहेगा हमारी सीटें? पूरे हिंदुस्तान के लोग नौकरी यहां क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? करे 10% में करे, 15% में करे, जज बन के करे, डीसी बन के करे, एसपी बन के करे, मजिस्ट्रेट बन के करे, प्रोफेसर बन के करे, चपरासी बन के भी कीजिएगा तो विरोध करेंगे, हवलदार बन के कीजिएगा विरोध करेंगे, मास्टर बन के कीजिएगा विरोध करेंगे। हमने कभी नहीं कहा है कि डीसी साहब आप झारखंड के नहीं है चले जाइए, कहा है? नहीं, क्योंकि डीसी आईएएस होता है, वो पूरे भारत में कहीं जा सकता है। लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवलदार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा। तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना था क्या? कदवा और मूरी उखाड़ने के लिए झारखंड बना था क्या? बताइए तो। इसलिए आज झारखंड के लोगों, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आज लड़ना होगा। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? अगर गलत कहेंगे तो टोकिएगा। हमको आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो कहेंगे एमए किए हैं। किया है भाई, कब किया? 35 साल उधर मांगा, इधर चाय बेचा, इधर इधर किया, तो कब किया? हमको आपको दिग्भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हम गलत बोलेंगे, भीड़ में से टोकिएगा, बाबू तुम ये बात गलत बोल रहे हो। हमें आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात को जान लीजिए। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं झारखंड के आवाम के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज आपका समर्थन चाहते हैं, और आपका समर्थन अरे ज्यादा नहीं। अच्छा, इधर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट लेते हैं क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। खाली आप लोग गुटखा और सिगरेट नहीं खाइएगा ना एक बार, तो हम लोग सुनील सिंह को, जयंत सिन्हा को, सबको पटक के नया सांसद बना देंगे। हे, हंस दिए, मजाक लग रहा है। सुनिए, चतरा लोकसभा में वोटर कितना है? 15 लाख तो होगा। लोकसभा का बात कर रहे हैं, एवरेज 20 लाख मानते हैं, क्योंकि हमारा धनबाद का 22 है। हाँ, वोटर का बात कर रहे हैं 14 लाख। चलिए 2-3 लाख बढ़ गया होगा। एवरेज हम पूरा झारखंड में जितना लोकसभा, एवरेज 20 लाख। 20 लाख में 10 लाख माए मौसी सब एकनी के माइनस कर दिए, हटा दिए कि माए मौसी तनी तनी बगल में रहो। अभी 10 लाख मर्दाना, 10 लाख में यदि 5 लाख आदमी गुटखा, 5 लाख यदि गुटखा खाते हैं, 5 लाख तो एक दिन में 2 गो 10 लाख गुटखा। एक गुटखा का दाम 5 रुपया, तो 10 लाख को फिर 5 से 50 लाख, 1825 को दिन भी तो होता है, हैं? तो 50 लाख को 1825 से फिर गुना कीजिए ना, कितना हो रहा? नहीं नहीं, गुना करिए लेते हैं। मोदी जी नहीं है, यही गुना करते हैं, पढ़ा लिखा लड़का है। 25 को हटा दिए, 1800 राउंड फिगर, कितना? 50 लाख ना।
50 लाख। तो सबसे पहले 2 को 0 है, अरे 18 और 5 है, सीधे 90 कीजिए ना, 9 करोड़ है ना, चेक कर लीजिए, 9 करोड़ ना, हाँ गुना कर लिए हैं। 9 करोड़ रुपया आप गुटखा खा रहे हैं, 9 करोड़, 9 करोड़ आप गुटखा खा के थूक रहे हैं। एक बार पार्टी पीजिए, पैसा दीजिए ना, पूरा झारखंड में एमपी लोग को नहीं बदल दिए तो बेकार कहिए। हाँ, भी आपके बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। आप गुटखा खाते हैं, उन लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी बेच देता है। जाते जाते एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अथी 9वां 10वां पढ़ने वाला नूनी लोग कौन कौन है? 11 12 में कौन कौन नूनी लोग पढ़ती हैं? भाई लोग आप पढ़ते हैं ना? हाँ, स्कूल का ड्रेस कैसा है? हरा है ना, हरा। सुनो अब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ दीदी लोग आप लोग भी सुनिए, आप लोग का भी बच्चा होगा स्कूल जाएगा, पुलिस वाला लोग को भी बोल रहे हैं हरा। क्या लगा आपको कि ये केवल ड्रेस है? हरा रंग केवल एक ड्रेस है? अरबों का सौदा है। कैसे सो बताते हैं। ये कौन गांव है? कोई तो प्रॉपर गांव होगा ना, नगमा, हाँ जे भी है। यहां 2000 लोग तो रहते हैं, सबके घर में एक बार चेक कीजिए और देखिए कितना लोग हरा फुल पैंट पहनता है। नहीं पहनता है ना? इसका मतलब है कि हरा रंग का जो कपड़ा फुल पैंट है वो प्रचलन में नहीं है। मेरी बात को थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचिएगा कि हरा रंग का कपड़ा प्रचलन में नहीं है। यानी गवर्नमेंट जब नहीं आई, उसका जो आईएएस है वो किसी मिल के ओनर से मिला होगा, मिल यानी फैक्ट्री जो कपड़ा बुनती है, उससे बोला होगा कि आपको 6 महीना का टाइम नहीं है, आप हरा रंग का कपड़ा तैयार कीजिए। जैसे 6 महीना बीता होगा, उस मिल के मालिक ने आईएएस को फोन किया कि सर हरा रंग का कपड़ा रेडी है। आईएएस जाके सीएम या जो भी कपड़ा का जो विभाग है, जो शिक्षा का, उनको जाके बोला होगा कि सर कपड़ा रेडी है। बोला ठीक है, नियम बनाते हैं, आज के बाद झारखंड में जितना भी नर्सरी से लेकर 12 तक का कपड़ा का रंग हरा। क्यों पता है? यदि ब्लू रंग बोलते हैं तो ब्लू रंग सबका दुकान में मिलता है, यादव जी का दुकान में भी और मेहता जी का और अंसारी जी का दुकान में ब्लू रंग मिलता है। यानी ऐसा रंग सेलेक्ट किया जो मार्केट में ही नहीं है। ये मामूली बात बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताया, एक मामूली बात जिसको आप सोचे नहीं। एक ऐसे रंग को चूज किया गया जो मार्केट में है ही नहीं। अब देखिए क्या हुआ, मोटा मोटी 20 लाख स्टूडेंट मानते हैं, 20 लाख तो होगा ही। 20 लाख स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 3 को 0 यानी 2 को 0 देंगे तो 20 करोड़, 1 0 देंगे 2 अरब। थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लीजिएगा, 2 अरब एक टाइम में 5 साल रिपीट कीजिए, 10 अरब। 10 अरब का इन लोग डकार मार लिया, हरा रंग खाली कपड़ा का रंग बदल के, और हमको पता नहीं चला। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। अब हम समझाते हैं, मान के चलिए 2024 में कोई नया सरकार आया, बीजेपी भी ने, जेएमएम में कोई नया सरकार XY मान लेते हैं। अब उसको भी अगर कपड़ा पैसा खाना है, वो क्या करेगा पता है? कहेगा है पीला रंग। यानी यदि 24 में भी गवर्नमेंट को पैसा खाना है, वो पीला रंग का फुल पैंट बोलेगी, पीला रंग। पीला रंग का ड्रेस सुने हैं, पीला रंग का कुर्ता देखे हैं, लेकिन कंपनी सौदा होगा, 6 महीना का टाइम होगा, 7वां महीना पीला रंग। ये है घोटाला। पढ़ा लिखा लोग को भेजेगा, ये पैसा बच जाएगा, इसको योजना में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला साल गुलाबी रंग, क्या पहनता है गुलाबी फुल पैंट भाई? हाँ, यदि सरकार को फिर घोटाला करना है तो 2029 में गुलाबी कपड़ा, क्या ध्यान देगा? इन लोग खुश है कि अरे हरा पीला नीला पहन रहे हैं, उसको पता नहीं है कपड़ा में भी अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। तो यही है पावर ऑफ एजुकेशन। इसलिए पढ़े लिखे को नेता बनाइए। छोटा छोटा बात है, हम लोग तो बोले थे ना, एक एक सेक्शन, एक एक धारा को पुर्जा पुर्जा खोल के पी जाएंगे। अब चूंकि मैया मौसी तोहनी हूं बोलबो कि तोहनी भी सोचिया
घरवा में जाके भोटवा के बारे सोचिया, तोहनी जाके सोचा हा कि हमार गोतनिया ऐसे हो, हमार ससैया ऐसे हो, और लास्ट से की बोलत रहा कि जाए दिन जैसने वो अपन है तो 2 घंटा कहे बर्बाद कर लियो बारे सोच के। सोचना ही हो तो अपन बारे सोचिया, 2024 में भोटवा के बारे सोचिया, कहा कि तोहनी के भोटवा से तोर गांव में बिजली है, तो पानी है, तो सड़क है, तो तोर बच्चों के अच्छा शिक्षा मिल, तो अच्छा स्वास्थ्य के फैसिलिटी मिल, तो से खातिर भोटवा के बारे सोचिया। और तोहनी याद रखिया, जितना सुंदर ही नोखवा में लाल रंग के नकपालिश लगवा है ना, ओकर से कई ज्यादा सुंदर उ दिन जब ते ब्लू रंग के स्याही लगा के भोटवा दहा। कि नखवा के रंगवा 2 घंटा में उचड़ जीतो, वो जिंदगी भर अगर स्कूल बन गलो तो जिंदगी भर याद रहतो कि भोटवा दहला लिए तबे स्कूलवा बनला। तैयार है ना? और एकदम तोहनी घार जीभा एक लाइन कह दो, जितना भी माए मोसीहा लास्ट कहियो घरा जीभा 24 में सीधे कही अपन अपन पति के कि मुड़िया हमार लेकिन इस सिंदूरवा तोर नाम के पिन ले लियो, हथवा हमार चूड़िया तोर नाम के पिन ले लियो, गर्भ हमार लेकिन गिदरवा तोर नाम के। अब एक काम कर, 24 में ते भोटवा हमार नाम से दही, हम जकरा बोले तकरे दही। आप यदि ना देवे तो एक काम कर, हमें तोर नाम से घेचा में पिंदले हो ना, टिकली लगवल हो ना, सिंदूर ले ले हो ना, तो आज के बाद एगो करिया तिलक लगा के चल हमार नाम से कहते हमार लगा। अब तोहनी की बारी हो, तोहनियों के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिए है तो ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेबे, काफी सुनला। और चतरा के माटी में जब प्यार मिल रही, चूंकि बड़ी अखनी बोल रहा है कि छोड़ा धनबाद के बोकारो के हो, तो चतरा में आए के तो मंत्री जी का आंख खुले के चाहिए ना। मीडिया वाला को फटवा हिंदे पीछू से खींचल सेटा भेज दे मंत्री के व्हाट्सएप में, बीपी उपी बढ़ जीते। पहले दवाई दूगो भेजी है, और बाद फटवा की इतने लोग बाप रे बाप, छोड़ा बोकारो से के धनबाद से ले इतने लोग गए थे, है ना मनोज दा? फटवा भेज दे मंत्री जी व्हाट्सएप में। बाकी सबके जोहार, जितने भी मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सबको धन्यवाद। एसडीएम साहब आपका धन्यवाद, भले आपका उदाहरण लिए लेकिन आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, आप हमारे बड़े भाई हैं। एसडीएम साहब आपका धन्यवाद, दंडाधिकारी महोदय आपका धन्यवाद, थाना प्रभारी महोदय आपका धन्यवाद, जितने भी पुलिसकर्मी आए उनका धन्यवाद, पुलिसकर्मी में हमारी बहन लोग आई है, दीदी लोग, उनका भी धन्यवाद, और जितने भी जनता जनार्दन आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आयोजन समिति का, चतरा की आयोजन समिति का विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। जितने अभिभावक आए हैं उनको जोड़हाथ प्रणाम, चरण स्पर्श। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। कि खुशी को खुशी ना समझो, कि खुशी को खुशी ना समझो, गम को गम ना समझो, और 24 में पटकना है एनडीए यूपीए को, तो खुद को किसी से कम ना समझो। कि अब यातना नहीं रन होगा, कि अब यातना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, युद्ध अब ऐसा होगा पहले न कभी जैसा होगा। अगर मीडिया के साथ आए तो यही पूछ लीजिए, 2-3 मिनट जो भी पूछना है, हाँ यही स्कॉर्पियो में ही पूछ लीजिए। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, सभी का धन्यवाद, थाना प्रशासन का धन्यवाद, एसडीएम महोदय का धन्यवाद, प्रभारी महोदय का धन्यवाद, जितने भी पुलिसकर्मी सबका धन्यवाद, जितने भी प्रेस कर्मी सबका धन्यवाद, माताएं बहनें आई हैं उनका धन्यवाद, जितने भी अभिभावक उनका धन्यवाद, बड़ बुजुर्ग सबके धन्यवाद, सबके जोहार। गौर लगा है, छोटकन के आशीर्वाद दे है। जय झारखंड, जोहार झारखंड।